21 मौतें, एक होटल और एक खतरनाक सोच, दिल्ली में सब चलता है। क्या अब भी हम चुप ही रहेंगे? नई दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में जिस एयरबीएनबी के बिल्डिंग में हमने कल भीषण आग का तांडव देखा, जिसमें 21 लोगों ने अपनी जान गंवा दी, उस होटल के मालिक से जब प्रशासन ने पूछताछ की तब जवाब यही था, दिल्ली में सब चलता है। यह कोई मामूली हादसा नहीं है, यह सिस्टम के चेहरे पर एक जोरदार तमाचा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक होटल मालिक लवकेश बजाज ने पूछताछ में यही कहा कि उसे सब नॉर्मल लगता था। बजाज ने यह भी बताया कि उसे किसी दूसरे व्यक्ति ने सुझाव भी दिया था, जिसमें कमरों का आकार बढ़ाना और कुछ फेरबदल करना शामिल था। साथ ही उस आदमी ने उसे भरोसा दिलाया था कि इस तरह के इंतजाम आम बात है और दिल्ली में सब कुछ चलता है। पूछताछ में लवकेश बजाज ने यह भी माना कि उस जगह के पास फायर एनओसी नहीं था। हकीकत और भी गुस्सा दिलाने वाली है। जिस होटल के पास सिर्फ 6 कमरों का लाइसेंस था, वहां 33 कमरे चल रहे थे। यानी साफ साफ नियमों का मजाक उड़ाया जा रहा था और सिस्टम आंखें बंद किए बैठा था। और सवाल सिर्फ मालिक से नहीं है, सवाल पूरे सिस्टम से है। जब बिना फायर एनओसी के इतना बड़ा होटल चल रहा था तो जांच कहां थी, अधिकारियों की निगरानी कहां थी, या फिर सच में सब चलता है? होटल की हालात और भी खौफनाक थी। होटल में हर वक्त कमरे की बुकिंग के साथ लोग नीचे रेस्टोरेंट में खाना भी खाते थे। पूरी बिल्डिंग में सिर्फ एक ही एंट्री और एक ही एग्जिट रास्ता था और आग लगते ही वही रास्ता बंद पड़ गया। लोग अंदर फंस गए, चीखते रहे और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा। इस हादसे ने 21 जिंदगियां छीन ली, जिनमें कई लोग लिबेरिया, नाइजीरिया, मोजाम्बिक और बांग्लादेश के नागरिक थे। अब जब भारत से उनके परिवार अपने वतन वापस लौट रहे होंगे तो भारत की किस छवि को अपने साथ लिए जा रहे होंगे? भाई, हम कोई बकरीद में हलाल होने वाले जानवर नहीं, हम इंसान हैं। और देश की राजधानी में इंसानों की जिंदगी की कीमत अब यह है। और यह महज एक हादसा नहीं, एक बड़ा सिस्टमेटिक फेलियर है। दर्शकों, नियम के अनुसार डीएफएस यानी दिल्ली फायर सर्विस, यह वो मुख्य एजेंसी है जो फायर सेफ्टी एनओसी जारी करती है और निरीक्षण करती है। अगर किसी बिल्डिंग में फायर सेफ्टी नियमों का उल्लंघन मिलता है तो यही विभाग रिपोर्ट करता है और एनओसी रद्द या रिफ्यूज कर सकता है। यानी डीएफएस निरीक्षण करता है, कमी बताता है, नोटिस देता है, सुधार ना होने पर रिपोर्ट एमसीडी को दी जाती है। फिर एमसीडी यानी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली बिल्डिंग को सील या बंद करने की कार्रवाई करता है और पुलिस सुरक्षा और सहायता देती है। मतलब साफ है कि इस बिल्डिंग में आग लगना महज हादसा नहीं, पूरे सिस्टम की लापरवाही का नतीजा है। फिर तो यानी हम और आप में से कोई भी एक मकान में 2 कमरों की जगह 20 कमरे चलाएंगे और जब कोई हादसा होगा तो यह बोल देंगे कि यह दिल्ली है, यहां सब चलता है। दर्शकों, बिल्डिंग में आग लगने के बाद की जो तस्वीर है वो इतनी भयावह थी कि जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आग के बवंडर में फंसे लोग चीखते हुए नजर आ रहे थे। एक मां अपने मासूम को लेकर बिल्डिंग से छलांग लगा दिया, तो वहीं कुछ लोग खिड़कियों के शीशे तोड़कर मदद की गुहार लगाते नजर आए। कई कमरों की खिड़कियां बंद या सील थी, मतलब धुआं बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं था। नतीजा, दम घुटकर मौत। सवाल यह है दर्शकों कि इन मासूमों की चीख इतनी दर्दनाक हो जाएगी, इसका अंदाजा सिस्टम को पहले क्यों नहीं लगा? जिस इमारत में केवल 6 कमरों का लाइसेंस था और 33 कमरे चल रहे थे, तब यही प्रशासन और मैनेजमेंट शायद सो रही थी। अब पुलिस जांच की बात हो रही है, पूछताछ चल रही है, रिमांड की तैयारी है। लेकिन क्या हर हादसे के बाद सिर्फ जांच ही होगी, या फिर असली जिम्मेदार सिस्टम पर भी कभी कार्रवाई होगी? यह सिर्फ एक होटल की आग नहीं है, यह उस सिस्टम की आग है जो हर बार कहता है सब चलता है और हर बार लोग मर जाते हैं।